हाय फ्रेंड्स, कैसे हो। आज मैं आपके लिए बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं सिंप्लीफिकेशन की 1 to 8 टाइप ट्रिक्स, जिसकी मदद से आप अपनी कैलकुलेशन को कर पाएंगे और भी बेहतर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्लीज अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ, आप ऐसे क्वेश्चन को इजीली कैसे सॉल्व करवाओगे। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पर 4 4 4 4 दे रखा है आपको, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, काउंटिंग करोगे। यानी कि 1 2 3 4, यानी 4 4 की कितने डिजिट है, 4 डिजिट है। यहाँ पर 1 2 3 यानी 3 डिजिट हो जाएंगे। यहाँ पर 1 और 2 यानी 2 डिजिट हो जाएंगे। यहाँ पर कितने डिजिट है, 1 डिजिट है। इतनी सी बात क्लियर है। सबसे पहले आपको काउंटिंग करनी है, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सबसे बड़ी संख्या से स्टार्टिंग करनी है, ठीक है ना। यानी 4 से आपको काउंटिंग करनी है। 4 का मल्टीप्लाई 4 में दोगे तो कितना होगा, 4 4 जा 16 होता है। यानी 16 की कितना आ गया, 6 आ गया। अब कैरी कितना बचा आपका, 1 बचा। तो आप क्या करना, 4 से 3 की तरफ, यानी कि यहाँ पर कैरी लगा देंगे। क्लियर है। तो 3 का मल्टीप्लाई 4 में दोगे तो 12 हो जाएगा। 12 और कैरी 1 कितना हो गया, 13 हो गया। तो 13 की 3 आ जाएगी। अब कैरी कितनी बची, 1 बचा। क्लियर है। तो आप 3 के बाद में 2 के पास आना है और यहाँ पर आपको कैरी 1 लगाना है, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई 4 में दोगे तो कितना होगा, 8 हो जाएगा। अब 8 कैरी प्लस 1 9 हो जाएगा ना। तो आपको 9 क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 9। क्लियर है। अब यहाँ पर कोई कैरी आपके पास नहीं बची दोस्तों, तो आप 1 का मल्टीप्लाई 4 में दोगे तो कितना आ जाएगा, 1 4 जब 4 होता है। तो आपका क्लियर आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर इज द सी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से मैं आपके लिए सेम क्वेश्चन लेके आया हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके दोस्तों। चलिए, ऐसे क्वेश्चन को इजीली हम कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर काउंटिंग करेंगे ना। तो नंबर काउंटिंग यानी कि 1 2 3 4, यानी 4 डिजिट है 5 5 के, तो यहाँ पर 4 लिखोगे आप। यहाँ पर 5 5 के टोटल कितने डिजिट है आपको काउंट करना है, 1 2 3 4 5। तो आपको यहाँ पर 5 लिखना है। 1 2 3 यानी कि आपको यहाँ पर 3 लिखना है। 1 2 यहाँ पे आपको 2 लिखना है, यहाँ पर 1 लिखना है। इतनी सी बात क्लियर है। और मैंने आपको बताया था, अगर आपको सिंपल संख्या दे रखी है तो आपको सबसे बड़ी संख्या से स्टार्टिंग करनी है। सबसे बड़ी काउंटिंग कौन सी, यहाँ पर 5 है ना। तो आपको 5 से स्टार्टिंग करनी है दोस्तों। क्लियर है। यानी कि 5 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो 5 5 कितना होता है, 25 होता है। तो 25 का कितना लेंगे, यहाँ पर 5 ले लेंगे। कैरी कितनी बची दोस्तों, यानी 2 बची। तो आपको 5 के बाद में 4 के पास जाना है, ठीक है, उससे छोटी वाली संख्या के पास। कैरी 2 लगा दिया हमने। अब 4 का मल्टीप्लाई 5 में दोगे तो 20 होगा और 20 प्लस 2 यानी 22 हो जाएगा। तो 22 की 2 हो जाएगा। कैरी कितना बचा, यानी 2 बचा। अब आप 4 के बाद में ना, अब आपको जाना है 3 के पास। 3 के पास यानी कैरी यहाँ पर 2 लगाना है। अब 3 का मल्टीप्लाई 5 में दोगे तो 15 होता है। 15 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब 17 की 7 होगा, कैरी कितना बचेगा, यानी कि 1 बचेगा। अब 3 के पास आपको अब जाना है 1 के पास, ठीक है ना, 1 यानी कि उसके पास हम कैरी 1 लगाना है। और 2 का मल्टीप्लाई 10 में दोगे तो 2 का मल्टीप्लाई 5 में दोगे तो 10 हो जाएगा। और 10 प्लस 1 कितना हो गया, 11 हो गया दोस्तों। इतनी सी बात क्लियर है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर 1 आपको कैरी मिल जाएगा। तो 1 का मल्टीप्लाई 5 में दोगे तो 1 5 जा 5 होता है। और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, टाइप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि सिंपल संख्याओं का ऐड हम कैसे करेंगे। अगर आपको पॉइंट वाली संख्या आपको दे दिया जाए, पॉइंट वाली संख्या आपको दे दी जाए, तो आप इजिली कैसे सॉल्व करोगे। अगर यहाँ पर 0.33 पॉइंट दे रखा है, 333 पॉइंट दे रखा है, यहाँ पर भी 3333 पॉइंट दे रखा है आपको दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था काउंटिंग करनी है। यानी कि 1 2 3 4 4 है तो आपको यहाँ पर 4 लगाना है। 1 2 3 है तो आपको यहाँ पर 3 लगाना है। 1 2 यहाँ पर 2 लगाना है। यहाँ पे कितना 1 है तो आपको 1 लगाना है दोस्तों। और मैंने अभी आपको बताया था, अगर आपको सिंपल संख्या आपको दे रखी हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ काउंटिंग आपको करनी है दोस्तों। अगर आपको पॉइंट वाली संख्याएं दे रखी हो और आपको ऐड करना हो तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ में चलना होगा सीरियल में, ठीक है दोस्तों। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, यानी 1 है। तो अब 1 को स्टार्टिंग करोगे, 1 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 के बाद 1 के बाद में अब आपको आना है 2 के पास, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लाई 6 में करोगे तो कितना, 3 में करोगे तो 6 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब उसके बाद में 3 यानी कि 3 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो कितना होगा, 9 हो जाएगा। कितना होगा, 9 हो जाएगा दोस्तों।
अब उसके बाद में 4 के पास आना है, 4 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 12 हो जाएगा ना, कितना होगा 12। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले अब यहाँ पे पॉइंट हम कैसे एडजस्ट करेंगे कि आपको देखना है कि सबसे ज्यादा अंक बाद किस संख्या में पॉइंट लगा हुआ है। इसमें 1 अंक बाद लगा हुआ है, इसमें 2 अंक बाद, इसमें 3 अंक बाद, यहाँ पर 4 अंक बाद लगा हुआ है। तो सबसे ज्यादा तो 4 अंक बाद ही लगा हुआ है ना, तो यही पॉइंट आपको डिसाइड करना है। तो 1 2 3 4 यानी कि यहाँ पर आपको पॉइंट लगाना है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस और सीखने के लिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर से मैं आपके लिए पॉइंट वाला क्वेश्चन लेके आया हूँ। पॉइंट वाली संख्याओं को इजीली हम कैसे ऐड करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे इजीली सॉल्व करोगे, मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर काउंटिंग करनी है। तो आप नंबर काउंटिंग करोगे 1 2 3 4 5, तो आप यहाँ पर 4 5 लिखोगे, 1 2 आप यहाँ पर 2 लिखोगे, 1 2 3 आप यहाँ पर 3 लिखोगे, 1 2 3 4 यानी यहाँ पर 4 लिखोगे, यहाँ पर आप 1 लिखोगे। और इसके बाद मैंने आपको बताया था अगर पॉइंट वाली संख्याओं को ऐड करना है तो आप छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ चलोगे। क्लियर सी बात है दोस्तों, यानी कि छोटी संख्या कौन सी हमारी 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई 6 में आप करोगे तो कितना होगा 6 हो जाएगा। क्लियर है, कितना होगा 6 हो जाएगा। अब 1 के बाद में कौन सी संख्या होगी, यानी 2 होगी। अब 2 का मल्टीप्लाई 6 में दोगे तो कितना होगा 12 हो जाएगा। अब 12 की यहाँ पर 2 होगा, अब कैरी कितना बचा 1 होगा। अब कैरी आपको किसके ऊपर लगाना है, 2 के बाद 3 का नंबर लेंगे हम, अब जिसके ऊपर एक कैरी लगा देंगे। क्लियर सी बात है। अब 3 का मल्टीप्लाई 6 में देंगे तो कितना होगा 18 हो जाएगा। 18 प्लस 1 कितना होगा 19 हो जाएगा, यानी 19 यहाँ पर हो जाएगा और कैरी में हमने ऐड कर ही दिया। ठीक है ना। अब इसके बाद अब 19 की कैरी 1 बचेगा। अब 3 के बाद हमें कहा जाना 4 के ऊपर जाना और कैरी यहाँ पर 1 आ जाएगी दोस्तों। अब यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई 6 में आप दोगे तो 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब 24 प्लस 1 कितना होगा 25, तो 25 यहाँ पे हमें ऐड करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 25 की आपको कितनी कैरी बची दोस्तों 2 बची ना, कितनी बची 2, तो आपको 4 के बाद में 5 के ऊपर जाना है और यहाँ पर कैरी 2 ऐड करना होगा आपको। क्लियर है। अब 5 का मल्टीप्लाई 6 में आप दोगे तो 30 होगा ना। अब 30 प्लस 2 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इतनी संख्या आप निकाल चुके। ठीक है, अब आपको क्या पॉइंट भी तो आ रहा है, पॉइंट भी तो एडजस्ट आपको करना होगा। तो पॉइंट आप यहाँ पर कैसे एडजस्ट करोगे, मैंने आपको बताया था पॉइंट वाली संख्याओं में आपको ये देखना होगा कि सबसे ज्यादा अंक बाद किस संख्या में पॉइंट लगा हुआ है। तो यहाँ पर 1 अंक बाद लगा हुआ है, 2 अंक बाद, 3 अंक बाद, 4 अंक बाद, यहाँ पर 5 अंक बाद, तो सबसे ज्यादा 5 अंक बाद पॉइंट लगा हुआ है ना दोस्तों। तो यहाँ पर आपको 5 अंक बाद संख्या आपको लेनी है, जी वाली संख्या आपको लेनी है। तो आपको क्या करना है, इस संख्या में 5 अंक बाद ही पॉइंट आपको लगाना होगा। देखिए 1 2 3 4 5 यानी कि पॉइंट आपका लगेगा यहाँ पर, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी कि ऑप्शन नंबर इज द बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इज द राइट। तो आपको ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। टाइप नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप इजीली कैसे सॉल्व करोगे। अगर यहाँ पर आपको 3 सही 3/3 आपको दे दिया जाए, फिर प्लस ऐसी संख्या बढ़ती गई और आपका अंक भी बढ़ता गया दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे इजीली सॉल्व करोगे। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर करना है। अब देखो यहाँ पर 1 डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ पर 3 डिजिट है, 3 की यहाँ पर 4 डिजिट है। क्लियर है। तो यहाँ पे कितने डिजिट होंगे दोस्तों, यहाँ पर हो जाएंगे आपके यानी कि 5 डिजिट, 3 3 3 3 3 1/3। इतनी सी बात क्लियर है। यानी कि अब हमारी ये पूरी सीरीज बनकर तैयार हो गई। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर 1/3 को काउंट करना है, इसको काउंट करना है, पहले इसको काउंट करना है और इसको काउंट करना है, फिर इसको और फिर इसको काउंट करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले इन संख्या को कैसे काउंट करोगे, तो आपको करना क्या है, ऊपर वाली संख्या को काउंट करना है 1 2 3 4 5 और 6। कितनी टोटल संख्या है 6 है। तो आपको यहाँ पर लिखना है 6 और नीचे कितना दे रखा है ओनली 3 दे रखा है। ठीक है ना। तो यानी कि हर टोटल समान है, सारी संख्याओं के हर समान है, तो आप क्या करोगे यानी कि हर समान है तो आपको 3 यहाँ पर लिखना है। तो 3 से 6 कटेगा दोस्तों, कितनी बार कटेगा यानी 2 बार कट जाएगा। यानी कि एक चीज तो क्लियर है, यानी कि 1/3 1/3 1/3 1/3 टोटल संख्याओं का ऐड कितना हो गया, यानी कि 2 ओनली 2 आया है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि संख्याओं को ऐड कैसे करेंगे आप।
तो अब क्या आपको सबसे पहले क्या करना है, संख्याओं का ऐड करना है, ठीक है। यानी कि 1 है तो यहाँ पर 1 संख्या हो गई, यहाँ पर 2 है तो आप 2 हो गई, यहाँ पर 3 3 के 3 डिजिट है तो आप कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर 3 3 के कितने डिजिट है, यानी 4 है ना, तो आपको यहाँ पर 4 लिखना होगा दोस्तों। उसके बाद आपको ये काउंट करना है कि टोटल कितने डिजिट है, 5 डिजिट, तो आपको 5 लिखना होगा। यहाँ पर कितने डिजिट है दोस्तों, 3 3 के यानी कि 6 डिजिट है, तो आपको यहाँ पर 6 लिखना होगा। इतनी सी बात क्लियर है दोस्तों। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अगर आपको सिंपल संख्याओं का ऐड करना होगा, ठीक है, तो आपको सबसे बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ चलना होगा। यानी कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हमारी, यानी कि 6 है ना। अब 6 का मल्टीप्लाई 3 में आप दोगे तो कितनी बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 18 की आप कितना लिखोगे, 8 लिखोगे। क्लियर है दोस्तों। अब कैरी कितना बचा है, यानी कि 1 कैरी बचा। अब 6 के बाद में अब आपको कहां जाना है, 5 के पास जाना है, तो कैरी यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब 5 का मल्टीप्लाई 3 में आप दोगे तो 15 होगा ना, 15 प्लस 1 16, तो 16 आप 16 की 6 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और कैरी कितना बचा, यानी कि 1 बचा। अब 5 के जस्ट बाद किस पे जाना, 4 पर, तो यहाँ पे कैरी 1 लिखो दोस्तों यहाँ पे। अब 4 का मल्टीप्लाई 3 में आप दोगे तो 12 होगा ना। अब 12 में 1 ऐड करोगे तो 13 हो जाएगा। अब 13 की 3 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो कैरी कितना बचा, 1 बचा, तो आप यहाँ पर कैरी 1 लिखोगे दोस्तों, ठीक है। 3 के बाद 2 के पास जाना है, 3 के पास जाना है हमें, ठीक है। तो 3 का मल्टीप्लाई 3 में आप दोगे तो कितना होगा, 9 हो जाएगा। और 9 प्लस 1 कितना होगा, यानी 10 होगा। अब 10 की यहाँ पे कितने, 0 आएगी। कैरी कितना बचा, 1 बचा। अब 3 के बाद अब हमें जाना है 2 के पास, ठीक है। 2 के पास जाना है, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो कितना होगा, 6 हो जाएगा ना। और कैरी 1 कितना होगा, यहाँ पे कैरी भी आपको लगाना है, ठीक है। तो कितना होगा, 7 हो जाएगा। कितना होगा, 7। अब आपके पास कैरी तो कोई बची नहीं ना, तो आपका 1 का मल्टीप्लाई अब 3 में आपको देना है तो कितना होगा, 1 3 3 होता है, कितना होता है, 3। अब ये संख्याओं के आप ऐड पहले ही कर चुके हो। ये टोटल संख्याओं का ऐड कितना आया आपके पास, 2 आया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 और ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 8 और 2 यानी 10 की 0 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, 3 0 3 7। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब आप ऑप्शन नंबर किस में मैच हो रहा है, कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है ऐसा क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे दोस्तों, उम्मीद है, और आपकी समझ में भी अच्छे से आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ तो चलिए दोस्तों टाइप नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस को इजीली कैसे सॉल्व कर पाएंगे, चलिए देखते हैं। अगर आपको यहाँ पर ऐसी संख्याएं और ऐसे नंबर्स आपको दे रखे हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको करना है 1/7 1/2 और 3/7 और 4/7 डॉट डॉट। अब देखो यहाँ पर 4 है ना, देखो यहाँ पर सीरियल नंबर देखो 1 2 3 और 4 आपको दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यानी कि 9 9 9 5/7 आपको दे रखा होगा, ठीक है। उस 5 के बाद कितना है, 6 दे रखा है। क्लियर है, यानी कि आपकी सीरीज क्लियर हो जाएगी दोस्तों। अब आपको क्या करना है, ये सारी संख्याएं ना सारी संख्याएं आपको पहले सॉल्व करनी होगी। क्लियर है, ये फ्रैक्शन वाली संख्या आपको सबसे पहले सॉल्व करनी होंगे। तो यहाँ पर देखो सभी संख्याओं के हर कैसे समान है ना, तो ऊपर वाली संख्याओं को या ये वाली संख्याओं को जोड़ देंगे, यानी कि 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, 6 और 4 10 हो जाएगा, 10 और 5 कितना होगा, 15 और प्लस 6 कितना होगा, 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और हर को हम सेम के सेम रख देते हैं, यानी 7 रखेंगे यहाँ पे। तो ये संख्या से कितनी और कटेगी, ये 3, यानी कि इसका मतलब हो गया ये फ्रैक्शन वाली संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा दोस्तों। अब क्या करोगे यहाँ पे, अब इसके बाद में आपको जी वाली संख्या काउंट करनी है, यानी कि 9 9 की 3 9 9 की 3 और जी वाली संख्या आपको काउंट करनी होंगे। तो आप ऐसी संख्या को कैसे काउंट करोगे, अब आपको देखना है ये संख्या आपको कितनी बार दे रखी है, यानी कि 1 2 3 4 5 6। तो आपका 9 में मल्टीप्लाई करना है 6 का। इतनी सी बात क्लियर है, यानी 6 का मल्टीप्लाई 6 नाम कितने होते हैं, 54 होते हैं ना, 54 की 4 हो जाएगा, कैरी कितना 5 बचा। और 6 नाम 54 और 5 कितने होते हैं, 59 होते हैं, यानी 59 की 9 हो जाएगा। कैरी कितना बचा आपके पास, 5 बचा। कितना बचा, 5 कैरी बचा। और 6 नाम 54 और 5 कितने हो गए, 59 हो जाएगी। इतनी सी बात, यानी कि सबका योग कितना हो गया, सबका योग आ जाएगा 5 9 9 4 हो जाएगा। क्लियर है।
अब आपको ये योग और आपको ऐड करना होगा। कितना हो जाए, ये योग ऐड करेंगे यहाँ पे तो 7, 9, 9 और 5। अब आपको देखना है ऑप्शन नंबर कौन सा आपको सेम मिल रहा है। नहीं 5, 9, 9, 7, तो 5, 9, 9, 7 इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आप ऐसे क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे दोस्तों, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली दोस्तों। तो चलिए दोस्तों टाइप नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो आप इजीली कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले आपको करना है, यहाँ पे आपको संख्या दे रखी है 1 + 1/2 कोष्टक में 1 + 1/3, दूसरे कोष्टक में 1 + 1/4 आपको दे रखा है। डॉट 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 1 + 1/8 आपको संख्या यहाँ तक दे रखी है दोस्तों। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को इजीली कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर संख्या को सबसे पहले आपको फ्रैक्शन में बनाना है। यानी कि अब देखो कैसे बनाएंगे, 1 + 1/2, यानी कि यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर 2 यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा, 2 का 2 और +1 यानी कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर बनाना होगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे और +1 ऐड करेंगे तो 3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई लगा देंगे या इसकी जगह पे हम। अब 3 का मल्टीप्लाई 1 में 3 1 3 और +1 कितना होगा 4/3 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पर कितना होगा, यानी कि 5/4 हो जाएगा यहाँ पे। अब डॉट 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 ऐसी संख्या आपको दे रखी है। अब देखो यहाँ पे सीरीज बनेगी दोस्तों, यानी कि 2 3 4, तो यहाँ पे कितना आएगा 5 आ जाएगा, 3 4 5 और यहाँ पे कितना आएगा 6 आ जाएगा। ऐसे ही सीरीज। अब ये वाली संख्या को आप सॉल्व करोगे, यानी इस वाली संख्या को आप सॉल्व करोगे तो 20 का मल्टीप्लाई 1 में देना है तो 20 और +1 21 हो जाएगा। कितना होगा 21 अपॉन कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा। इतनी सी बात क्लियर है, समझ में आ गई ना। अब आप क्या करोगे, अब आपको देखना है कौन सी संख्या कट रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो सीरीज देखना है कौन सी संख्या, देखो 3 से 3 कटेगा, ये 4 से 4 कटेगा, 5 से 5, देखो ये वाली सीरीज चल रही है, यानी इससे ये से ये, ठीक है। 5 से 5 और 6 से आपको 6 भी कट जाएगा, यानी आगे वाली संख्याओं में मिल जाएगा। तो ठीक है, अब देखो इससे, अब ये वाली संख्या यानी ऊपर से नीचे की तरफ सीरीज चल रही है तो आपको ये भी संख्या आपकी कटने वाली होगी दोस्तों। तो आपको देखना है कि आपकी कौन कौन सी संख्या बची है। तो आपको यहाँ पर तो आपको 21 बचा है, यहाँ पर आपको क्या बचा है 2 बचा है, तो आप क्या लिखोगे 21/2, ठीक है। अब आपको देखो ऑप्शन में तो दे नहीं रखी है संख्या, यानी कि पॉइंट पे संख्या दे रखी है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 21/2 का मतलब होता है कि आपको 10.5 इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो क्लियर है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों टाइप नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस आपको इजीली दे दिया जाए तो आप कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने आपको इससे पहले भी क्वेश्चन ऐसा ही कराया था और उस क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, सबसे पहले आपको फ्रैक्शंस प्रॉपर बनवाई थी, ठीक है ना। तो अब क्या करोगे, यहाँ पर सबसे पहले फ्रैक्शन प्रॉपर बनाओगे आप, यानी 3 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे 1 में करोगे 3 हो जाएगा -2, यानी कितना होगा 2/3 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर भी कितना होगा 4 बन जा 4 और -1 3/4 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर भी करोगे 5 बन जा 5 -1 4/5 हो जाएगा यहाँ पे। अब ऐसे ही आप आगे भी करोगे तो कितना होगा, यानी 6 बन जा 6 और -1 कितना होगा, यानी 5/6 हो जाएगा। क्रॉस डॉट 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 आपको संख्या है। अब देखो यहाँ पर क्या 9 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो कितना होगा दोस्तों 99 -1 यानी 98 हो जाएगा। कितना होगा 98/99 हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब 100 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो कितना होगा 100 -1 यानी 99 हो जाएगा आपका, 99/100 हो जाएगा। यानी कि इतनी सी संख्या, आपको इतनी सी बात समझ में आ गई दोस्तों। यानी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये सीरीज को ना हम फ्रैक्शन में तोड़ लेते हैं। क्या फ्रैक्शन में तोड़ लेते हैं। अब आपको जानना है कि कौन कौन सी आपकी संख्या कट रही है दोस्तों। तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ से 3 से 3 कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है। अब आपको सीरीज कौन सी चल रही है, ये वाली सीरीज चल रही है, ठीक है, कटने वाली। अब 5 से 5 कटेगा, अब 6 के आगे 6 भी कट जाएगा, ठीक है। अब क्या करना, देखो 9 से 9 कटेगा और इस वाली संख्या से ये भी कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी संख्या लिखी होगी, ठीक है, तो ये भी कट जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब नीचे आपको क्या बचा है, नीचे 100 बचा है और ऊपर आपको क्या बचा है, यानी 2 बचा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऊपर 2 नीचे 100 लिखेंगे। तो आपको 2 से कट जाएगी दोनों संख्या, 1/15 इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों 2 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लेके आया हूं और आपको भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलिए दोस्तों, टाइप नंबर 7 की तरफ चलते हैं। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप इजीली कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पर आपको दे दिया 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1 आगे आगे डॉट भी ऐसे ही दे रखा है दोस्तों। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर इस वाली संख्या को दो पार्ट में तोड़िए। 1 का मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, इसको भी आपको तोड़ना होगा 2 × 3। क्लियर है। अब आपको इसको भी तोड़ना होगा, 3 × 4 हो जाएगा। क्लियर है। अब आपको इसको भी तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 5 हो जाएगा। ये भी आपका 5 × 6 हो जाएगा। ये तोड़ेंगे तो 6 × 7 हो जाएगा। इस वाली संख्या को आप तोड़ोगे तो कितना होगा दोस्तों, 7 × यहाँ पर 8 हो जाएगा। कितना, 8। अब इस वाली संख्या को आप तोड़ोगे तो 8 × 9 हो जाएगा। इस वाली संख्या को आप तोड़ोगे तो 9 × 10 हो जाएगा। इस वाली संख्या को आप तोड़ोगे 10 × 11 हो जाएगा दोस्तों। इतनी सी बात क्लियर है। अब आपको क्या करना होगा, ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको संख्या काउंट करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। कितनी टोटल संख्या है, 10 संख्या है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 10 लिखोगे ऊपर। ठीक है, कितना लिखोगे, यानी 10 आपको लिखनी है ऊपर। ठीक है। अब आपको क्या करना है, नीचे 10 में 1 प्लस करके आपको ऐड करना है 10/11 इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये ट्रिक आप तभी यूज कर पाओगे जब दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 1 होगा। यानी कि 1 और 2 का अंतर 1 है, 2 3 का अंतर 1 है, इसका भी अंतर 1 है, इसका भी अंतर 1 है। यानी यहाँ पे भी अंतर 1 है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यानी सारी संख्याओं में अंतर 1 है। तभी आप क्या करोगे, टोटल संख्या को आपको लिखना है और इसमें +1 करके आपको आंसर निकालना है। ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो क्लियर है दोस्तों, आपकी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नंबर 8 की तरफ चलते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस को आप इजीली कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पर आपको ब्रैकेट भी दे रखा है और भी संख्या आपको दे रखी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई 1 × 2 करोगे, यहाँ पर 2 × 3 करोगे, यहाँ पर 3 × 4 करोगे, यहाँ पर 4 × 5 करोगे, यहाँ पर 5 × 6 करोगे, यहाँ पर 6 × 7 करोगे, यहाँ पर 7 × 8 करोगे, यहाँ पर 8 × 9 करोगे दोस्तों। अब आपको देखना है सब संख्याओं का अंतर जो डिफरेंट है वो समान है, यानी कि एक है या नहीं। एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी एक है। यानी सब संख्याओं का अंतर कितना है दोस्तों, एक है ना। अगर आपका सारी संख्याओं का अंतर समान या एक होगा, ओनली 1 होगा, तभी आपको फॉर्मेट यूज करना होगा। कौन सा फॉर्मेट, मैंने आपको बताया था। यहाँ पर 1/9 लिखना है, प्लस आपको दे रखा है, टोटल संख्याओं को ऐड करना है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको 8 दे रखा है तो आपको 8 लिखना है। उसके बाद मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि 8 में +1 करके, यानी 8 में +1 करके आपको लिखना है। ठीक है। इसके बाद 1/9 प्लस कोष्टक में 8 कितना होगा, 9 हो जाएगा दोस्तों। अब ये वाली संख्या को हम ऐड करेंगे, यानी कि यहां से हम कोष्टक को मैं हटा देता हूं। क्लियर है। अब देखो ये एक सिंपल भिन्न यानी फ्रैक्शन बन जाता है। यहाँ पर दोनों के हर कैसे है, समान है। तो ऊपर वाली संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 9 से 9 कटेगा तो आंसर कितना होगा, 1 होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपकी समझ में भी आई होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज दोस्तों पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों पर शेयर करना और अपने दोस्तों पर जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।